नमस्कार, वीडी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं दीपक चौहान। आपकी जो क्लास है, अपनी जो सीरीज चली हुई है, ये अपनी हरियाणा जीके, हरियाणा पुलिस या फिर हरियाणा एचएसएससी सीईटी की बात करते हैं, तो अब उसके लिए अपनी ये क्लास बहुत मायने रखने वाली है। तो उसकी अपनी जो सीरीज है, ये 5वीं सीरीज जो है वो अपनी चल रही है आज, ठीक है। लेकिन अभी आज की जो अपनी सीरीज है, आपकी आज की अपनी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपने सामने कि योद्धे जो हैं वो कौन से कबीलों से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखना, यहाँ से हमें योद्धाओं के बारे में पता होना चाहिए। क्या है कि ये जो योद्धे हैं, योद्धे, इनको पांडवों का वंशज जो है वो माना जाता है, ठीक है भाई। योद्धेयों को किनका वंशज माना जाता है? पांडवों का वंशज जो है वो माना जाता है। दूसरा पॉइंट में अगर बात करते हैं, तो योद्धेयों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? तो नौरंगाबाद, ठीक है भाई। वर्तमान में जो नौरंगाबाद है अपना, ठीक है, ये नौरंगाबाद, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं, तो ये जो योद्धे हैं, ये कौन से कबीलों से बात संबंधित थे? तो योद्धे जो है वो ये इंडो ईरानियन कबीलों से संबंधित थे। ये वाला इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है भाई। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडो ईरानियन की, तो इंडो ईरानियन जो है ये क्या है भाई? ऐसे कबीले जिसमें इंडिया प्लस ईरानियन दोनों की जो मिक्सर है, मतलब यहाँ पे दोनों जो है मिक्स प्रजातियां जो है ये यहाँ पे रहती थी, तो इनको इंडो ईरानियन जो है ये कहा जाता है, ठीक है। इंडिया प्लस ईरान, याद रखना है भाई, ठीक है। और योद्धेयों की जो राजधानी हुआ करती थी वो हरियाणा में कौन सी थी? तो नौरंगाबाद, ठीक है। ये नौरंगाबाद वर्तमान अपनी भिवानी के अंदर आता है। और उसके बाद अगर पूछे कि योद्धे जो है किनके वंशज माने जाते हैं, तो भाई ये पांडवों के वंशज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध अम्बकेश्वर मंदिर जो है वो हरियाणा में कहाँ पे है? ठीक है, प्रसिद्ध अम्बकेश्वर मंदिर। देखना भाई, अम्बकेश्वर नाम से ऐसा लगता है जैसे कि ये मंदिर जो है ये अंबाला में होगा, ठीक है भाई। अम्बकेश्वर, अंबाला। लेकिन ये वाला मंदिर जो है अम्बकेश्वर मंदिर, ये अंबाला में ना होकर ये कहाँ पे है भाई? कैथल में है। जबकि अगर हम बात करें अंबा, अंबिका और अंबालिका, ठीक है भाई, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये जो है, ये वाले मंदिर जो हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे अभी अपने अंबाला डिस्ट्रिक्ट में हैं। जबकि अगर बात करते हैं अम्बकेश्वर मंदिर की, तो अम्बकेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पे अभी अपना कैथल में है, ठीक है, याद रखना है। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें अपने जो है भाई वो कवर करके चलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बधानकों को पराजित करने का जो श्रेय है वो किसे है? ठीक है, देखना भाई, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि बधानक जो है वो क्या है। दूसरा पॉइंट, बधानकों के साथ साथ एक और प्रजाति है जिसका नाम है मलेच्छों, ठीक है भाई, मलेच्छी जिसको बोलते थे, मलेच्छी, ये मलेच्छियां। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बधानकों और मलेच्छों को पराजित करने का श्रेय या फिर इनको भारत से भगाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, ठीक है। देखना, आपने सुना होगा एक नाम आता है टोपरा अभिलेख का, ठीक है भाई। किसका नाम बताया? टोपरा अभिलेख। ये जो टोपरा अभिलेख है, ये टोपरा अभिलेख अपना किससे संबंधित है भाई? अशोक से संबंधित है। लेकिन हमने एक सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि द्वितीयक रूप से या सेकेंडरी रूप से ये जो टोपरा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो भाई ये विग्रहराज चतुर्थ से था, ठीक है भाई, विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित था। और विग्रहराज चतुर्थ जो है उनके बारे में वहां पे ये जो टोपरा अभिलेख है इस पे बता रखा है, मलेच्छों को या फिर बधानकों को पराजित करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है भाई? विग्रहराज चतुर्थ को जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं, अपने से मान लो पूछ ले कि हूण, ठीक है भाई, एक प्रजाति रही है, एक बाह्य प्रजाति है, विदेशी प्रजाति जिसको हूण बोलते हैं। हूण जो है इनको भारत से भगाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? प्रभाकर वर्धन को। जबकि बात करते हैं बधानकों की या फिर मलेच्छों की, तो विग्रहराज चतुर्थ को इनका श्रेय जो है वो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे नीचा स्थान जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, देखना भाई, हरियाणा में सबसे नीचे स्थान। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये पूछ देखना है कि हरियाणा में सबसे नीचा स्थान कौन सा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमें ये पता होना चाहिए नीचे के साथ साथ सबसे ऊंचा जो स्थान है वो कौन सा है, ठीक है, वो भी देखना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमें ये अंतर समझना है कि उत्तरी और ऊंचा स्थान के अंदर फर्क क्या है, दक्षिणी और नीचा स्थान के अंदर फर्क जो है वो क्या है, ठीक है। देखना भाई, मान लो अपने पास ये इस तरीके से डायरेक्शन है, यहाँ पे उत्तर दिशा है, यहाँ पे, ठीक है भाई, ये अपनी दक्षिण है, नॉर्थ और साउथ।
यहाँ पे जो सबसे लास्ट में हरियाणा के अंदर सबसे लास्ट में जो है भाई ये जो स्थान है बिल्कुल लास्ट में, वो अपना हरियाणा का सबसे दक्षिणी स्थान होगा। यहाँ पे उत्तर में जो है वो अपना हरियाणा का सबसे उत्तरी स्थान होगा। लेकिन हमने यहाँ पे बात की है ऊंचा और नीचा की, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो कहाँ पे है भाई, अपना पंचकुला जिले के अंदर। और पंचकुला जिले में भी कौन सा स्थान है भाई, अपना मोरनी हिल्स है, ठीक है भाई। कौन सा बताया, मोरनी हिल्स, ठीक है, याद रखना है। जबकि सबसे नीचे स्थान की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा सिरसा के अंदर, सिरसा का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर एक दलदल पाया जाता है जिसे अनकाई दलदल के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। कौन सा दलदल था ये, अनकाई दलदल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं, अनकाई दलदल जो सबसे नीचा स्थान है, इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है, ठीक है भाई। 200 मीटर से भी कम इसकी ऊंचाई है, ठीक है, याद रखना है। मोरनी हिल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये जो मोरनी हिल्स है ये वही मोरनी हिल्स है जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, मोरनी हिल्स के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है भाई करहो, ठीक है भाई। क्या बताया, करहो। ये करहो जो है ये हरियाणा में सबसे ऊंचा स्थान है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 1514 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान है। और सबसे नीचा स्थान जिसकी ऊंचाई 200 मीटर है वो कौन सा है, 200 मीटर से भी कम है, वो अनकाई दलदल है। और अनकाई दलदल जो है ये कहाँ पे है भाई, अपना सिरसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई। देखना भाई, टेक्सटाइल मिल जो है ये सूती कपड़ा से रिलेटेड है, ठीक है भाई। सूती कपड़ा जो है इससे रिलेटेड मिल है ये भिवानी के अंदर। दूसरा पॉइंट, इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई है भाई, 1937 के अंदर, ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं, हमने यहाँ पे 1963 डाला हुआ है, 1963 से कोरिलेट होता हुआ हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो 1963 है इसका रिलेशन कहाँ से है भाई, फतेहाबाद से है। और फतेहाबाद के अंदर जो फर्स्ट कॉटन मिल है, ठीक है भाई, फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो स्थापित हुई थी, वो कब स्थापित हुई थी, तो 1963 के अंदर स्थापित हुई थी, ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं, 1955, 1955 के बारे में भी आपने सुना होगा कि एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई, राष्ट्रीय डेयरी जो संस्थान है, ठीक है भाई, राष्ट्रीय डेयरी जो है वो वाला जो स्थान है अपना, ये कहाँ पे अपना भाई, एनडीआरआई करनाल के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, 1955 में हुई है, ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। देखना, दरिया बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट, दरी जो है ये बुनकर उद्योग के अंदर आती है, ठीक है भाई। किसके अंदर आती है, ये बुनकर उद्योग के अंदर। और बुनकर नगरी के नाम से अपने हरियाणा में किसे जाना जाता है, तो भाई पानीपत को जाना जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं तो ये जो समुदाय है, एक समुदाय जो दरिया बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है प्राचीन समय से, वो समुदाय कौन सा है, तो भाई जाट जो समुदाय है ये इसमें दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और ये वाला क्वेश्चन अपने एचएसएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेवाड़ी की रेड मॉस्क किसके शासन काल में बनी थी। रेड मॉस्क जो है ये क्या है भाई, सुनना, रेड मॉस्क जो है इसको लाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। और ये जो लाल मस्जिद है ये अपने कहाँ पे है भाई, रेवाड़ी के अंदर है। दूसरे पॉइंट में, रेवाड़ी में भी ये कहाँ पे है, तो भाई पुरानी कोर्ट जो है उस पुरानी कोर्ट के पास में स्थित है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो ये किसके शासन काल में बनी थी, तो भाई किसके शासन काल की है, अकबर के शासन काल की इसमें की है, ठीक है, याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, रसमंगल तीर्थ जो है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, ठीक है, रसमंगल तीर्थ। रसमंगल तीर्थ की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा में कैथल में है। और तीर्थ स्थल को लेके अपनी जो एचएसएससी है वो बार बार जो है भाई वो क्वेश्चन अपने पुट आउट करती है, बार बार इससे क्वेश्चन जो है वो पूछती है अपनी एसएससी, ठीक है, याद रखना है। तो रसमंगल जो तीर्थ है वो कहाँ पे अपना भाई, कैथल के अंदर है, याद रखना है। नेक्स्ट है अपना भाई, शिव शंभू के चिट्ठे या खत बनाम लॉर्ड कर्जन जो है वो एक निबंध संग्रह जो है वो किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है। देखना भाई, ये जो शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी की रचना है। और ये जो कौन से स्वतंत्रता सेनानी है, उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, याद रखना है। कौन थे भाई, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन जो है ये लिखे हैं, ठीक है।
अल्ताफ हुसैन ओली की बात करते हैं तो ये उर्दू के एक मशहूर शायर रहे हैं। ठीक है भाई, उर्दू के जो मशहूर शायर थे वो रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई अपना, हरियाणा में अष्टकुंड तीर्थ जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखना अष्टकुंड तीर्थ की बात करते हैं तो इससे पहले हम दो तीन चीजें और बात करते हैं। आपने सुना होगा नवग्रह कुंड का। ठीक है भाई, नवग्रह कुंड। उसके बाद आपने सुना होगा एक नाम आता है महम बावड़ी। ठीक है भाई, क्या बताया, महम बावड़ी। और उसके बाद एक बात करते हैं सिंह, ये अपनी जो झीलों और तालाबों का नगर, झीलों व तालाबों का नगर, वो किसे कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 360 बावड़ियों का कस्बा। ठीक है भाई, 360 बावड़ियों का कस्बा, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपस में जो है ये कोरिलेट होते हैं। देखना भाई, अष्टकुंड ग्रह या अष्टकुंड तीर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अष्टकुंड तीर्थ जो है ये अपना कहाँ पे है भाई, भिवानी के अंदर आता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड जो है वो कहाँ पे है भाई, अपने कैथल जिले के अंदर है। ठीक है, जिसके कारण हरियाणा की छोटी काशी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है भाई, कैथल को कहा जाता है। महम की बावड़ी जो है वो महम में है, और महम कहाँ पे, अपना भाई रोहतक के अंदर है। झीलों और तालाबों का जो नगर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है भाई, नारनौल को कहा जाता है। उसके बाद 360 बावड़ियों का जो कस्बा है वो किसे कहा जाता है, 360 बावड़ियों का कस्बा भी पिंजौर को कहा जाता है। ये वाले सारे पॉइंट जो है भाई हमें याद रखने हैं, और सारे क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे पूछे जाने की भी संभावना जो है वो है। ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, गिरिपादीय मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि जो गिरिपादीय मैदान है वो कौन से मैदान है। ठीक है, देखना गिरिपादीय मैदान जो अपना हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ियों के जो पैर हैं, ये देखिए जहां से वो ऊपर उठती हैं, बिल्कुल ये वाले जो स्थान है ये शिवालिक पहाड़ियों के पैर हैं। इसके आसपास जो एक पट्टी के रूप में ये मैदान फैला हुआ है, इस मैदान को हम कौन सा मैदान बोलते हैं भाई, गिरिपादीय मैदान बोलते हैं। ठीक है भाई, कौन सा मैदान बताया, गिरिपादीय मैदान। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो इस गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो घर या फिर कंधी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, घर या कंधी कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ मान लो गड्ढे वगैरह जो हैं, इस तरीके से कुछ गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को क्या कहा जाता है, तो उन गड्ढों को चो कहा जाता है। ठीक है भाई, घर और कंदी तो इस गिरिपादीय मैदान वाले क्वेश्चन का अपना आंसर होगा। और अगर बोले गिरिपादीय मैदान में पाए जाने वाले गड्ढों को, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, तो भाई चो कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन मान लो हमसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में जो रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान के अंदर जो गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से गड्ढे पाए जाते हैं, वो जो गड्ढे हैं उनको क्या कहा जाता है, तो भाई उनको ठूंठ कहा जाता है। ठूंठ, या फिर उसको हम बावड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ठूंठ या फिर क्या बोलते हैं उसको, बावड़ी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण हरियाणा का चंदन वृक्ष जो है वो किसे कहा जाता है, दक्षिण हरियाणा का चंदन वृक्ष जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाई किसे, जाटी को कहा जाता है। ठीक है, और जाटी जो है इसको हम खेजड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं, खेजड़ी के नाम से। दूसरा पॉइंट, इसको चंदन वृक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंदन जो है इसका प्रयोग हम यज्ञ वगैरह करने के लिए, हवन वगैरह करने के लिए करते हैं। ऐसे ही इसके समतुल्य हम जो है वो किसको महत्व देते हैं भाई, जाति को देते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग भी अपना हवन वगैरह के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अष्टभुजाकार आकृति वाला शहर किसे कहा जाता है, तो भाई हरियाणा में अष्टभुजाकार आकृति वाला शहर, मतलब अष्टभुजाकार का मतलब ऐसा शहर जिसकी इस तरीके से लगभग 8 भुजाएं जो है वो होती हैं। ठीक है, याद रखना है भाई। ठीक है भाई, याद रखना है। इस तरीके से इसकी 8 भुजाएं जो है वो मिलती हैं। तो यहाँ पे भाई जब हम बात करते हैं अष्टभुजाकार आकृति वाले शहर की, तो अष्टभुजाकार आकृति वाला जो शहर है वो कौन सा, अपना भाई फर्रुख नगर है। और ये जो फर्रुख नगर है, ये फर्रुख नगर अपना कहाँ पे है भाई, अपना गुरुग्राम के अंदर आता है। ठीक है, फर्रुख नगर। आपने फर्रुख नगर का नाम सुना होगा कि जो ये फर्रुख नगर रेलवे लाइन है, फर्रुख नगर रेलवे लाइन जो बिछाने का श्रेय था वो क्यों था, ठीक है, बिछाने का जो श्रेय था वो किस लिए था। दूसरा पॉइंट,
तो वो श्रेय हमें याद रखना है। तो भाई किस लिए बिछाई गई थी, वो उद्देश्य क्या था, तो नमक व्यापार के लिए ये लाइन जो है इसको बिछाया गया था, और इस रेलवे लाइन को राजपूताना रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, किस नाम से इसको जानते हैं, राजपूताना रेलवे लाइन के नाम से उस रेलवे लाइन को जाना जाता है। ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहला चिका किस जिले की विधानसभा में आरक्षित सीट है। देखिए हमने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कशन किया था कि अपनी जो एचएसएससी है ये एससी रिजर्व सीटों से, जो अनुसूचित जाति के लिए एससी रिजर्व सीट है, उन सीटों के लिए एक आधे क्वेश्चन जो है वो हर पेपर के अंदर जो है भाई वो पूछती है। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है, आज की क्लास के अंदर जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपना भाई गुहला चिका से। और गुहला चिका जो है ये किस जिले की अपनी भाई एससी रिजर्व सीट है, तो हमें याद रखना है भाई कैथल जो है यहाँ की जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी है, गुहला चिका है। बात करते हैं करनाल की, तो करनाल की जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी आती है भाई, नीलो खेड़ी आती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं पानीपत की, तो पानीपत की एससी रिजर्व सीट जो है वो कौन सी है भाई, अपनी इसराना है। उसके बाद जींद की बात करते हैं, तो जींद की जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है भाई, नरवाना है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, याद रखना है भाई। देखिए सारे के सारे फैक्ट अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मामा भांजा की मुगल सराय जो है वो कहाँ पर है। ठीक है भाई, मामा भांजा मुगल सराय, मुगल सराय जो है अपने इस तरीके से हम मान के चलते हैं कि एक तरीके से एक धर्मशाला टाइप है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर इसको बोलते हैं धर्मशाला, ऐसे ही यहाँ पे जब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल जो है इनके अंदर भाई जो बोलते हैं ये धर्मशाला को एक तरीके से क्या बोलते हैं, सराय बोलते हैं। ठीक है, तो मामा भांजा मुगल सराय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये चीज हमें याद रखनी है। देखना, मामा भांजा की जो मुगल सराय है वो आती है भाई अपनी करनाल में, लेकिन मामा भांजा की जो दरगाह है, ठीक है भाई, क्या बताया, दरगाह जो है, दरगाह कहाँ पे आती है अपनी भाई, सोनीपत के अंदर आती है। ठीक है, याद रखना है। और इसको दरगाह वाले को याद कैसे रखना है, देखना भाई, सोनीपत के अंदर एक एटलस साइकिल उद्योग है। ठीक है भाई, क्या है भाई, एटलस साइकिल उद्योग है। और इस एटलस साइकिल के ऊपर बैठाकर मामा अपने भांजे को क्या दिखाने लेके जाता है भाई, दरगाह भी दिखाने के लिए लेके जाता है। तो इससे दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि एटलस साइकिल जो है वो कहाँ पे अपनी भाई, सोनीपत में है। और मामा भांजा दरगाह जो है वो दरगाह कहाँ पे आती है भाई अपनी, वो भी सोनीपत के अंदर आती है। लेकिन मुगल सराय की बात करते हैं तो सराय अपनी कहाँ पे हो जाती है भाई, करनाल के अंदर हो जाती है। ठीक है, याद रखना भाई। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध। ठीक है, देखिए वैसे तो अपने बात करते 1191 और 1192 में करनाल के अंदर दो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई तराइन क्षेत्र के अंदर। ठीक है, दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं 1739 की, तो करनाल का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये नादिर शाह, ठीक है भाई, किसको बताया, नादिर शाह और अपने जो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है भाई, मोहम्मद शाह रंगीला जो है इनके मध्य युद्ध हुआ था 1739 के अंदर। इस युद्ध में नादिर शाह जो है ये जीता था, और ये जो अपना रंगीला है ये हारा था। और एक और खास बात, रंगीला का जो साथ दिया इसमें बाल किशन जो है इन्होंने इसका साथ दिया था, और बाल किशन जो है इनका संबंध अपने हरियाणा में रेवाड़ी से रहा है। ठीक है, रेवाड़ी के बाल किशन थे, इन्होंने भाई इनका साथ दिया था अपने 5000 सैनिकों के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है नादिर शाह इस युद्ध के अंदर जीत गया था। दूसरा पॉइंट, इस युद्ध में जीतने के बाद नादिर शाह जो है शाहजहां का मयूर सिंहासन, ठीक है भाई, शाहजहां जो था इसका मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन, या फिर हम बात करते हैं कोहिनूर हीरा की, ये जो कोहिनूर हीरा है इसको लूटकर अपने साथ जो है वो ले गया था। ठीक है, याद रखना है भाई, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो है उसको लूटकर कौन लेके गया था, नादिर शाह। और नादिर शाह को जो है भाई वो क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट है अपना भाई, कुनिंद कालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखना भाई, अपना जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर लगभग कुछ इस तरीके से अपना जो हरियाणा है वो इस तरीके से हम उसको देखते हैं। अपने हरियाणा में ये वाला एरिया, यहाँ से अंबाला, उसके बाद यमुनानगर, उसके बाद ये कुरुक्षेत्र जो है ये वाला एरिया, सारा का सारा जो है ये कुनिंद गणराज्य से समृद्ध था। ठीक है भाई, कुनिंद गणराज्य जो है यहाँ पे फैला हुआ था।
दूसरे पॉइंट में कुनिंद गणराज्य के जो सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो वो जगाधरी से मिले हैं, और जगाधरी जो है वो अपना कहाँ पे आता है भाई, यमुनानगर जिले के अंदर आता है। ठीक है, याद रखना है। ये अंबाला है अपना, ये अपना कुरुक्षेत्र है, और ये यमुनानगर है। तो यमुनानगर के अंदर जो जगाधरी है, इस जगाधरी से अपने भाई कुनिंद गणराज्य के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अपना कैंटोनमेंट चर्च की जो स्थापना हुई वो कब हुई। ठीक है, देखना भाई, कैंटोनमेंट चर्च, चर्च की अगर हम बात करते हैं तो अपने हरियाणा के अंदर 3 चर्च आती हैं वैसे विशेष रूप से तो, लेकिन जब आज की अपनी बात करते हैं तो कैंटोनमेंट चर्च जो है इसके बारे में बात करते हैं। कैंटोनमेंट चर्च जो है ये 1806 के अंदर जो है भाई स्थापित हुई, और 1857 की क्रांति के समय इसको ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, ये ध्वस्त हुई 1857 की क्रांति के समय, लेकिन बनी कब थी तो 1806 के अंदर भाई ये जो चर्च है ये बनी थी, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, 3 चर्च हैं, इनके बारे में हम डिस्कस जो है अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। अगली क्लास में जो अपना क्वेश्चन है ये चर्च वाला, इसको बिल्कुल ब्रीफ के साथ समझेंगे। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है अपना मीरन साहब का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, तो देखना भाई, मीरन साहब की अगर हम बात करते हैं तो मीरन साहब का जो मकबरा है वो कहाँ पे है भाई, करनाल के अंदर है। मीरा नवबहार पीर एक ऐसा वर्ड और भी आता है भाई अपना, सुनना। देखना भाई, एक ऐसा ही एक नाम आता है मीरा नवबहार पीर। ठीक है भाई, मीरा नवबहार पीर। ठीक है, मीरन साहब का मकबरा की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे होगा भाई, अपना करनाल के अंदर। लेकिन मीरा नवबहार पीर की मजार की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे होगी भाई, अपनी कैथल के अंदर होगी। ठीक है, याद रखना है। याद रखना भाई। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, एक नाम आता है बू अली शाह। ठीक है भाई, क्या बताया, बू अली शाह। ठीक है, बू अली शाह कलंदर की जो मजार है वो अपनी कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है भाई अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हम इनको शामिल करते हैं। ठीक है, याद रखना है भाई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मीरन साहब का मकबरा करनाल के अंदर है, मीरा नवबहार पीर की मजार कैथल में है, और बू अली शाह कलंदर की जो मजार है वो कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 में युद्ध में हारने के बाद मराठों को आश्रय किसने दिया। ठीक है, देखना भाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में हुआ, किस किस के मध्य हुआ था भाई, अपना अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। ठीक है भाई, किस किस के मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य ये युद्ध जो है वो हुआ था। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है अपने सामने, किस युद्ध में जो मराठे हैं वो हारे थे, और हारने के बाद जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो इनको रास्ते में भाई जो सूरजमल है इन्होंने आश्रय दिया था। ठीक है भाई, किन्होंने दिया था आश्रय, और इन सूरजमल को अनंगपाल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, अनंगपाल सेकंड के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखना। ये वही अनंगपाल जी हैं जो जिन्होंने अपने यहाँ पे अनंगपुर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, अनंगपुर बांध का जो निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया गया है, तो सूरजमल के द्वारा, या फिर अनंगपाल द्वितीय के द्वारा जो है भाई ये नाम बांध का निर्माण जो है वो करवाया गया है। दूसरे पॉइंट में भाई अपने जितने भी सेट हैं, प्रैक्टिस सेट, इन सभी की जो अपनी भाई पीडीएफ वगैरह है, पीडीएफ फॉर्मेट है, ठीक है, या फिर हरियाणा जी के जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट है, सारे के सारे अपने जो फॉर्मेट्स हैं वो अपने भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। दूसरे पॉइंट, अपना जो यूट्यूब चैनल है वीडियो क्लासेस के नाम से, इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जो है भाई वो जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।